आम तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा आम है। कहाँ से लाई है माँ जी? खाने में तो मजा ही आ गया। अरे छोटी, तू ये क्या कर रही है? तुझसे बोला था सब्जी काट ले, तू बैठ के आम खाने लगी। आम ना खाए तो और क्या करें दीदी बताइए? इतनी देर से पूछ रहे हैं कि क्या सब्जी बननी है, क्या सब्जी बननी है, तो किसी ने बताया? क्या काट लें? अपने आप से काट लेंगे तो फिर चार बातें सुनेंगे। बताइए, तो आम ना खाए तो क्या करें? ये आम खाने का टाइम नहीं है, फुर्सत की चीजें हैं। काम का टाइम है, अभी काम करो, बाद में बैठ के आम खाना। बताएंगी तभी तो सब्जी काटेंगे हैं? बथुआ की जरे काट ले बैठ के, बातों के अलावा और कुछ नहीं है। सब्जी काटने के लिए आए थे हमें तक। जब कोई कोई कुछ बताएगा तभी तो करेंगे। यहाँ दूसरों के बताए अनुसार काम होते हैं, खुद से करना नहीं है। खुद से कर लेंगे तो दिक्कत है। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? आज अरहर की दाल बननी है, सूखी सब्जी बननी है, मिक्स बननी है। शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है और थोड़ी तरोई लौकी, उसी में थोड़ी थोड़ी मिक्स कर देना। वही सब मिक्स करके काट लो। और कोई सब्जी बची हो तो वो भी बता दो। बाहर मिक्स भेजा आपका, तो क्या करें, जो घर में है वही तो बनेगा। मैं अलग से थोड़ी ना बना दूंगी। ठीक है, तो काट देते हैं। देख लो हमारी जेठानी जी के नखरे, कितने तेवर में बात करती हैं। आप लोग मुझे बुरा कहते हो ना, मैं ही आपको नजर में बुरी दिखती हूँ? मतलब आम खाना हमारा दुश्वार हो गया? हमने क्या गलत कर दिया? जब कोई कुछ बताएगा नहीं तो कैसे करें? अपने आप से हम कर नहीं सकते हैं? यहाँ दूसरों की हुकूमत चलती है। अपने आप से सब्जी काट के रख देते, चार बातें ऊपर से सुनते। अब कौन टुनटुनाने लगा फोन? कौन मर गया? हेलो हेलो बेटा, सुनता? मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। ओह, माँ बोल रही है। हाँ बोलो। क्या कर रही है बेटा? तू तो कभी अपनी माँ को फोन भी नहीं करती है, हैं? बड़ी याद आती है तेरी। कब आएगी तू? देख तेरी सहेलियाँ आने लगी हैं। तो रक्षाबंधन में नहीं आएगी क्या? तो क्या करूँ, मेरी सहेलियाँ आने लगी हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, फिरती है मुँह उठाए हैं? मेरे घर में बहुत सारे काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बेटा ऐसे मत बोल, काम तो सभी के पास होता है, कोई फ्री थोड़ी ना रहता है, निकाला जाता है टाइम। तो इतने दिन से नहीं आई है, देख 2-3 साल हो गए, तेरे दर्शन नहीं हुए, तुझे देखा नहीं है, बहुत याद आती है तेरी। माँ हूँ तेरी बेटा, हाथ मार क्लप रही है, रो रही है तुझे देखने के लिए। एक बार आजा देख लूं। अच्छा, इतनी आत्मा क्लपती रोती तो खुद आके देख लेती ना। मेरा आना तो आप लोगों को बुरा लगता है। जब मैं आती थी बार बार तो बड़ी दिक्कत होती थी, तब तो बड़ा ज्ञान बांटती थी। अरे बेटा ससुराल में रहो, ससुराल ही असली घर है, हैं? खुशी खुशी आना हो तो आओ, लड़ाई झगड़े करके मत आओ, हैं? तो लड़ाई झगड़े करके कहाँ जाऊं? वन में? अपने घर ना आती तो कहाँ जाती? अब तो मेरा यही है घर, यही सामान मनाऊंगी, यही होली दिवाली मनाऊंगी, जो करना होगा यही करूंगी। जिसको मुझसे मिलना है तो मेरे घर आओ, मैं नहीं आती किसी के घर वर। बेटा कुछ गलत तो नहीं सिखाया ना तुझे? ये तो हकीकत है कि ससुराल ही बेटी का घर है? बेटी मायके अगर खुशी खुशी आती है तो अच्छा लगता है। अगर बेटी लड़ाई झगड़ा हो जाए, दुखी हो जाए, दो करके आती है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख पहुँचता है कि लगता है मेरी बेटी को सुख नहीं है, ये है वो है। बहुत सारी टेंशन हो जाती है बेटा, इसलिए बोलती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरा घर ये नहीं, तेरा घर ये तो जिंदगी भर रहेगा बेटा। हाँ तो ठीक है, मेरे पास ना इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है ना, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी, बाय। बढ़िया, आजा आजा आजा, जैसे बहुत बड़ी हमदर्द हो। चलो बनाया जाए खाना, बहुत हुआ तमाशा, आजा कि ना आजा। इतनी मेरी याद आती होती तो कम से कम एक बार आ तो जाती, शक्ल देखने मेरी अपनी भी दिखा जाती। बताओ, जब माँ के ही कारनामे ऐसे हैं, माँ को ही मेरी याद नहीं आती तो भाई भाभी को क्या आएगी? ये को हमारी जेठानी रानी हमारी जान की दुश्मन बनी रहती है। आम खा रहे थे, खाने न दिए, दूसरा ये माँ का फोन आके और दिमाग खराब कर दिया। रात में बारिश हुई थी?
पर पौधों में पानी नहीं है। कैसा है, सूखे सूखे मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं। लाओ, हो ना हो डाल दूँ 2-4 बाल्टी। फुलवारी बढ़िया फूलती है तो अच्छा लगता है। अरे माँ जी सुनती हो? हाँ सुनता बहू, बोलो क्या हुआ? अरे पूछ रहे हैं खाने में बता दीजिए क्या बनाएं। 10 घंटे से बैठे वेट कर रहे हैं। अभी तक तेरा खाना ही नहीं बना, क्या कर रही थी? दीदी बोल रही थी सब्जी काट ले, बताया है नहीं क्या काटना है। फिर पूछा तो कहीं कहती है टिंडा भटिंडा आलू बैगन टमाटर सब मिक्स वेज बना ले। हाँ तो काट लेती। माँ जी ये कौन सी मिक्स वेज है? आप भी वैसे दीदी की तरह बोलने लगी। तो एक काम कर, लप्पू से बना ले। और ये बता सुनता बहू, तू ऐसी गर्मी में बैल बाटम कैसे घूम रही है? हैं? तुझे शर्म नहीं आ रही है? कैसा धमका उठा है। थोड़ी हल्के फुल्के कपड़ा पहन ले। ये क्या पहन के घूम रही है? शोभा तक नहीं दे रहे हैं। बहुओं को ये कपड़े अच्छे लगते हैं क्या? अरे सूट पहन ले, साड़ी पहन ले। हैं? एक का आदमियों की तरह के कपड़े लपेट के चल दिए। चल बदल, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे माँ जी रहने दीजिए ना, हम नहाने गए थे, हमें कुछ देखा नहीं, यही मिले हमने यही पहन लिए। एक बार पहनना मुश्किल होता है, अभी उतारेंगे फिर धुलने हो जाएंगे। अब पहने रहने दीजिए, हमें इतनी गर्मी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, धुल लेना, पर ये अच्छा नहीं लग रहा, साड़ी पहनो। ठीक है, बताओ क्या बनाना है? जो लक्ष्मी बहू बता रही वही बना लो। जी, ये लक्ष्मी बहू नहीं पार्वती है ना, साथ में मिलकर चुकरिया में गुड़ फोड़ती। समझ में नहीं आता है, एक दूसरे की लार कचरे हैं क्या? जो लक्ष्मी बोलेगी वही पार्वतिया भी बोलेगी। इनका तो कुछ राज ही समझ में नहीं आता मुझे। ये पौधा कुछ ज्यादा ही सूख गया है, इसको उखाड़ के ना तुलसी बो दूंगी इसमें, अब ये पनपेगा नहीं। क्या मुर्गी बनी है? मेरा बस चले ना तो तुझे उखाड़ के ना दूसरी सांस बो दूं। आई बड़ी कहेंगी तालीम बताने वाली। मसाला पीस के पीऊं चाय, थोड़ी नमक लगा के रोटी और चाय खाऊं, तब आत्मा को शांति मिले मेरी। भूख के मारे आंतें निकली आ रही हैं। सुनता के चक्कर में पड़ूंगी ना तो भूखी रह जाऊंगी। वो एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। दीदी ये क्या कर रही हो? हैं? अभी तो आप मिक्स वेज बनाने जा रही थी, यहाँ तो चटनी रोटी चाय, ये क्या है? हैं? ऐसी गर्मी में हम इसे काम करवाने में मजा आता है क्या? वैसे दीदी आपने काम तो सही किया, बढ़िया छौंक देंगे इसको हिंग जीरा से, मजा ही मजा है। और मुझे तो बहुत पसंद है लाल मिर्च की चटनी। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। लाइए थोड़ी रख दीजिए, 2 रोटी में खा लूं कट्टू बना के। अरे बैकल इंसान, ये चटनी नहीं है, मसाला पीस रहे हैं सब्जी के लिए। चाय इसलिए बनाई है, भूख लगी है तो थोड़ा चाय रोटी वोटी खा लेंगे। अभी खबैया आने वाले हैं तो दाफर काट देंगे। सब्जी और दाल रोटी सब बनानी पड़ेगी। रोटी बन गई है, चावल बन गए हैं, बस दाल और सब्जी बनानी है। मसाला है? अरे मेरी जान की दुश्मन, खा के मानना मुझे। अब ये कहीं ये ना कहने लगी चल दाल चढ़ा दे, ले आ सब्जी काट दे। भैया ऐसी गर्मी में तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन क्या करें, ससुराल है, करना पड़ेगा। अरे बाबा रे, हे भगवान, कोई अंधेरा कुआं हो तो बता दो रे, उसी में बैठ जाऊं लोग के। का है तुम्हारी तरह है क्या? हैं? चाहे जो कुछ कहो सुनती तक नहीं हो। थोड़ी काम भी किया करो, शरीर अच्छा रहता है। मांस चुराने से क्या फायदा? फालतू की डाइटिंग करती हो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हो, जान जोखिम में डालती हो, किसी दिन हाथ पैर टूट जाए तो एक और आफत। दाब के काम करो, दाब के खाओ, बढ़िया शरीर फिट रहता है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, पर कौन समझाए तुम्हें? मेरा समझाना तुमको लगता है बुरा? आए आए कर रही हो, काम करना क्या बुरी बात है? और अरे इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलोगी दीदी है, हम काम नहीं करते हैं। अरे यार अब तो दीदी ये वाला टॉपिक बंद कर दो, पुराना हो गया है, कोई नया ढूंढो। काम चोर काम नहीं करती है, अब मुझे कोई काम चोर नहीं कह सकता है, मैं सारे काम करती हूँ, ठीक है ना? तो अब आपके बहाने नहीं चलेंगे।
मैं पहले से पहले सारे काम कर लेती हूँ। अब 3 की 3 है, अकेले थोड़ी ना एक लोग कोई करेगा। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, हो जाता है काम। कोई कुछ पुराना नहीं हो गया है। जब कोई काम चोरी करेगा तो ये टॉपिक तो जिंदगी भर चलेगा। ये टॉपिक कैसे पुराना हो सकता है, तो ट्रेंडी पे रहेगा। काम चोर हो तो हो। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, आपका मुंह, आपकी सोच। आप ही को मुबारक हो। मुझे तो लगी है भूख। ला मैं चाय छान लूँ 1 कप, 2 ठी रोटी, बढ़िया नमक लगा के घी लगा के दाब लूँ। इसके बाद में आपकी सब्जी काट दूंगी और क्या होगा, करना तो पड़ेगा, क्यों दीदी? हाँ ठीक है, पी लो चाय, इसके बाद सब्जी काट दो, मैं मसाला पीस लेती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, एक बार झूठ भी नहीं कह सकती कि चल छोड़ रहने दे, अब मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ। कोई हमदर्दी नहीं है मेरे ऊपर। आपकी जानकारी में हो कोई बिन पानी का कुआं तो बताओ, उसी में छुप के बैठ जाऊंगी।